कभी सोचा है कि ऑनलाइन किया गया एक छोटा सा मजाक कैसे एक नेशनल कंट्रोवर्सी की शक्ल ले सकता है? मतलब जिसके नतीजे इतने खतरनाक हों कि बात जान पर बनाए। आज हम एक ऐसे ही YouTube शो की कहानी में गहरे उतरेंगे जिसकी एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे देश में आग लगा दी। तो चलिए सबसे पहले इस मामले की गंभीरता को समझते हैं। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये एक सीधी सीधी पब्लिक में दी गई जान से मारने की धमकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ऑनलाइन कही गई बातों का असर ज़मीन पर उतरता है तो मामला कितना संगीन हो जाता है। चलिए अब इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इस पूरे बवंडर को जन्म दिया। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ एक ऑनलाइन सवाल से, और फिर क्या था? देखते ही देखते बात इतनी बढ़ी कि ये एक बड़ा कानूनी और पब्लिक सेफ्टी का मुद्दा बन गया। एक के बाद एफआईआर, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर सीधे जान से मारने की धमकियां। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि इसने कई लोगों की जिंदगियों पर बहुत गहरा असर डाला। अच्छा, अब उस दलील के बारे में बात करते हैं जो अक्सर सुनने को मिलती है, अरे यार ये तो बस एक मजाक था। चलिए देखते हैं कि ये तर्क अक्सर क्यों गलत साबित होता है और कैसे ऑनलाइन की दुनिया का असर हमारी असल जिंदगी पर पड़ता है। ये वो वायरल मजाक है जो ऑनलाइन कॉमेडी की दुनिया में आग की तरह फैला। सुनने में ये बस एक बेस्वाद भद्दा मजाक लग सकता है, लेकिन इसका असर, जैसा कि हम देखेंगे, बहुत ही गहरा और खतरनाक था। और अब देखिए उस मजाक का नतीजा। ये असल जिंदगी का एक वाकया है। भारत में एक रूसी महिला को परेशान किया जा रहा था और ये उसी का बयान है। ये घटना सीधे सीधे दिखाती है कि कैसे ऑनलाइन दुनिया में कहे गए शब्द असल दुनिया में किसी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो बात सिर्फ एक मजाक की नहीं है। असल में इस तरह का ह्यूमर एक जहरीला माहौल बनाता है। ये महिलाओं के खिलाफ बनी बनाई गलत धारणाओं को और मजबूत करता है, कमजोर लोगों का मजाक उड़ाना नॉर्मल बना देता है और इसे देखने वाले लाखों लोगों के मन पर, उनके आत्मसम्मान पर चोट करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह का विवादास्पद कंटेंट इतना पॉपुलर हो क्यों जाता है? मतलब लोग इसे देखते क्यों हैं? चलिए इसके पीछे के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है सामाजिक दमन या सोशल रिप्रेशन। समाजशास्त्रीय नजरिए से देखें तो जब किसी समाज में कुछ टॉपिक्स पर, जैसे सेक्सुअलिटी, खुलकर बात करने से रोका जाता है तो उन्हीं वर्जित यानी फोबिडन चीजों के लिए एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो जाता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? कंटेंट क्रिएटर्स इसी दबी हुई जिज्ञासा का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि शॉक वैल्यू और रेज बेटिंग, मतलब लोगों को गुस्सा दिलाने वाला कंटेंट बनाकर वो बहुत आसानी से लोगों का ध्यान खींच सकते हैं और अपने व्यूज बढ़ा सकते हैं। अब जब भी ऐसा कोई आपत्तिजनक कंटेंट सामने आता है तो दो तरह के रिएक्शन सबसे आम होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों ही तरीके असल समस्या को सुलझाते नहीं हैं। चलिए इन दोनों को एनालाइज करते हैं। तो एक तरफ है भीड़ का न्याय, जिसमें लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, धमकियां देते हैं, और दूसरी तरफ है सरकारी बैन या सेंसरशिप। सच तो ये है कि दोनों ही तरीके फेल हो जाते हैं। भीड़ का न्याय गैर कानूनी है और सरकारी बैन अक्सर अच्छी कला और जरूरी बातचीत का भी गला घोंट देते हैं। और यहीं पर ये बहुत जरूरी सवाल उठता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अश्लील मजाक करना किसी को जान से मारने की धमकी देने से भी बड़ा अपराध है? ये सवाल दिखाता है कि इस पूरे विवाद में हमारी प्राथमिकताएं कितनी गड़बड़ा गई हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? चलिए अब एक ऐसे फ्रेमवर्क को देखते हैं जो हमें ये समझने में मदद करता है कि अच्छी और नैतिक कॉमेडी क्या होती है और बुरी कॉमेडी क्या। देखिए, कॉमेडी में दो बातें होती हैं, पंचिंग डाउन और पंचिंग अप। पंचिंग डाउन का मतलब है जो लोग पहले से ही कमजोर हैं उनका मजाक उड़ाना, और पंचिंग अप का मतलब है जो लोग पावर में हैं, जो शक्तिशाली हैं, उन पर सवाल उठाना, उनका मजाक उड़ाना। पंचिंग अप समाज को बेहतर बना सकता है, जबकि पंचिंग डाउन सिर्फ नफरत फैलाता है। और ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है। देखिए कितने अच्छे उदाहरण हैं। ट्रैफिक नियमों पर व्यंग करना, हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमियों पर हंसना, या फिर सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना करना। ये सब साबित करता है कि कॉमेडी बिना किसी को नीचा दिखाए भी मजेदार और असरदार हो सकती है। और आखिर में बात घूम फिरकर हम सब पर आती है, दर्शक पर। इस डिजिटल दुनिया में हमारी अपनी एक ताकत है,
और एक जिम्मेदारी भी। हम क्या देखते हैं, क्या शेयर करते हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो एक जागरूक दर्शक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? 3 सीधी सी बातें हैं। पहली, आलोचना और धमकी में फर्क समझिए। किसी गलत बात की आलोचना करना ठीक है, पर धमकी देना अपराध है। दूसरी, बैन की मांग करने से बेहतर है बॉयकॉट करना, जो कि एक लोकतांत्रिक तरीका है। और तीसरी, अपने दिमाग की इज्जत करें और सिर्फ भड़काने वाले कंटेंट से दूर रहें। देखिए, कंटेंट बनाने वालों के पास एक चॉइस होती है, पर हम सबके पास यानी ऑडियंस के पास भी एक चॉइस है। अब सवाल ये है कि हम किस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करना चुनते हैं, किसे बढ़ावा देते हैं। क्योंकि याद रखिए, जिस कंटेंट को हम आज देखेंगे और शेयर करेंगे, वही हमारे कल के समाज की नींव रखेगा।